सभी सम्मान्य श्रोताओं से वही करवत निवेदन है, शांति का दान दें। जिकड़ी भजनों का बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आपके समक्ष में चल रहा है, उसी का आनंद लेते रहे। और जितने भी हमारे महान भाव इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं, दूर दराज से आए सभी मेरे अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई यहाँ पर उपस्थित विराजमान, हमारी आदरणीय वंदनीय पंच कमेटी मेरी आवाज को ग्रहण करती हुई गंगा के समान पवित्र सीता जैसी मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डाकुर जट्टारी अलीगढ़ की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब, राम राम में तो तुम हंसी खुशी लियो, लाली बहुत दूरते आई है। श्रोता बंधुओं, आपकी समस्ती में प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष करवाया जाता है, लेकिन मेरा पहली बार आना हुआ है। कोशिश यही रहेगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रसन्न करके जाऊं, गदगद करके जाऊं, खुश करके जाऊं। 4 लाइनों में कवि लिख रहा है चाहर साहब, कैसे? कि से किया और भुजे जल से और वो जल माहे लगे तो भुजे कहो कैसे, और छान गिरे धूनी ते डटे, और ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मेरा वियोग, मेरा वियोग पिया ते मिटे, और वापिया को वियोग मिटे कहो कैसे। अरे और लिखी तो सब ही मिटे, पर मेरे बाबा मेरे भैया वापिद को लेख मिटे कहो कैसे। सजनों, ज्यादा बताने की समझाने की जरूरत रह नहीं गई। आप सभी विद्वान श्रोता बैठे, सारी बातों की जानकारी है। जिकड़ी का कार्यक्रम है, और जब जिकड़ी की बात आ जाए तो चाचा जी दिमाग में एक रील घूम जाती है। जिकड़ी की मर्यादा, जिकड़ी की जहां से उत्पत्ति हुई है, आप जैसे विद्वानों ने नाम दे दिया है साखी। और साखी अगर आपने गौर से सुनी, ये मेरा विश्वास है, ऐसे झूमोगे जैसे बीन के आगे सांप झूमे कर रखा है। और एक बार जयकारा लगा दे, जो हमारा डिपार्टमेंट बैठे हो दोनों हाथ में खड़े कर लो भैया, और एक बार जोरदार जयकारा बोलो गिरिराज महाराज की। और कवि कह रहा चाहर साहब, आज हो और पंछी आए
और जहां भरतार रे या पातिए हे अरे अयो न कुगाए ओ त्यारी अलवेली नार रे ये उनको अयो समझाए के हो श्री राधे ये साकी हो गई चाचा जी। अब साकी का झड़ाव सुने। झड़ाव क्या कह रहा चाहर साहब? कहा अरे जाए बतैयो मेरे हरियला तोता जाते हो जाए बतैयो मेरे हरियला तोता हो पिया बिरह में खाए रही गोता और अरे पंछी अब समझ मेरी मजबूरी ओ याद पंछी अब समझ मेरी मजबूरी हो पिया हो सजना बनाए गए है लंबी दूरी हो पिया बनाए गए है लंबी दूरी और हो जाने कैसे होंगे मेरे पिया क्या है हो जाने कैसे होंगे मेरे पिया हो धक 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 करे रहो हो मेरो जिया। अब तो इतने को रुपया आयो ना तो मैंने गणित लगा दियो है और जाने कैसे होंगे मेरे पिया हो धक धक करे रहो हो मेरो जिया धक धक कर रहो हो मेरो जिया। और चाह साहब कहना है पंछी मोहे लगे मल्हारऊ सो हे पंछी मोहे लगे मल्हारऊ सो लखना लखना कहे आवे है सावन वेरी हो बोलेंगे पपिया कोयल मो क्या और सुने जिसको भरतपुर जिले की पहचान दामोदरिया के रसिया के नाम से जाना जाता है चाहर साहब। अरे बोल मत बोले वो जहरीले अरे बोल मत बोले वो जहरीले भैया वो जहरीले तू तो दुनिया के मीठो मीठो बोल
जहरीले। श्रोता बंधु, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है भैया, ऐसी कोई कथा नहीं है जिसको आपने अपने कानों द्वारा अब से पहले 10-20 बार सुन नहीं लिया हो। प्रसंग सारे वही है दादाजी, कथाएं सारी वही है, लेकिन कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी के ढंग तरीके सबके अलग अलग हुआ करते हैं। कोई किसी माध्यम से गाता है, कोई किसी माध्यम से गाता है। एक रोज भगवान भोले शंकर मैया गौरा के साथ एक बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए आ गए। जब जंगल के अंदर प्रवेश किया, भगवान भोले शंकर ने, मैया पार्वती ने उसी बियाबान जंगल में राजा हरिश्चंद्र को देखा है। अर्थ में जवाब दिया कि वाही बनी में शिव पार्वती, वाही बनी में और शिव पार्वती रहे घूमत घूमत जाई है, और हरिश्चंद्र को देख शंभु ने ऐसे लवज सुनाई है। धर्मवीर और करमवीर में, धर्मवीर और करमवीर में वो दयावीर सुज्ञानी, अरे बाबा दानिन में अच्छा। आज से पहले राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी मैंने देखा नहीं है। जब इतनी बात को मैया पार्वती ने सुनी है, तो मैया पार्वती ने कहा, भगवान अगर आपकी अनुमति हो, इच्छा हो, इजाजत हो, आज्ञा हो भैया, तो क्या मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकती हूँ? मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले रही है। चाहर साहब जिकड़ी की झड़ा रही है मुरारी भैया, और कवि लिख रहा है कैसे, क्या और धर चंडालन को और भेष लटक रहे, और धर चंडालन को और भेष लटक रहे, और केस रूप अंधभौड़ा और सोन को सोना भैया, अरे सोन को सोना, और जब है जाए जब देख लिया तो मोड़ो। क्या दे और हुआ क्या, अरे है रही नरती में लकड़िया। क्या होता है भैया, कहा और है रही नरती में लकड़िया, और पीन रही फल पत्ता, जर जर है गयो, जर जर है गयो, जर जर है गयो, गात बदन के फट रहे कपड़ा। देखो साहब, अगर बात समझ में आ जाए करे तो या पीछे के शब्द जरूर बोल दे करो। ऐसी लग रही है जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हो। ये जकड़ी का प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन लिख रहा है कवि चाहर साहब। कैसे, क्या होता है, और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, क्या होता है, और कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे, एक बाप के एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। और कहा, अरे
पत्थर शिव जीवन पूजता हो, क्या होता चाहर साहब कहना है। और एक धागा गुदड़ी में लगता और एक पतंग की डोरी, एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोहरी। हमें अपने जीवन में मैया जो भी कुछ मिलता है सब कर्मों पर निर्धारित होता है। और कहना चाहर साहब क्या बात है। और एक पत्थर शिव जीवन पूजता। वाह, जवाब नहीं चाहर साहब तुम्हारा। कहा भैया? अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक बछुरा पहना रे। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को उस बियाबान जंगल के अंदर देखा, मैया पार्वती ने अपने भेष को बदल लिया, एक चांडालिन का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे एक लकड़ी का गट्ठर तैयार किया, अर्थ में जवाब दिया। हाथ पांव या के सगरे कांपे, हाथ पांव या के सगरे कांपे, है गई बहुत उमरिया है। अरे भारी भरकम बोझ बांध याने भर लई आज। गठरिया है पहले ना कोई पढ़ के देखे, भैया जो विधनी को लेखो। और मेरे बाबा यानी राजा आमत। दादा तुम सोए ना है रात में, ऐसे परेशान क्यों बैठे? हंसते बोलते रहो, शरीर स्वस्थ दोस्त रहेगा तुम्हारा। हाँ, आज जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को अपने समीप आते देखा है चाचा, जिकड़ी का चौक आ रहा है। और चाहर साहब कहना है कैसे भैया? कहा या कि एक और परे ना है, कहना है या कि एक पेश और परे ना है, और या कि एक लकम चले क्या बात है। और कहा या पे कटरी शीश धरे ना है, या पे कटरी शीश धरे ना है, या पे दिल भर बोझ उठे ना है। भैया आराम के जगह बदल लियो, अगर धूप ताप से परेशानी है रही है तो। ये चिकड़ी का चौक चल रहा है चाचा जी और महाराज जी।
तर्ज बहुत पुरानी है, शायद आपके जमाने की रही होगी। तर्ज क्या कह रही है? तकदीर बनाने, हे तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है भैया। हो तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। और हाथों की लकीरों में लिख दी, हाथों की लकीरों में लिख दी है मौत से बुरी जुदाई है। देखो ताली में रुपया नहीं लग रही, ताली तो बजाई दे करो तो हैं। श्रोता बंधुओं, जब गौरा मैया ने राजा हरिश्चंद्र के रथ को रोक लिया भैया, राजा हरिश्चंद्र से निवेदन कर रही है कि कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना बोझ उठेगा, मन चिंता लग रही गाड़ी है। अरे राजा मत देखो बाके आगे है गई ठाड़ी है। हाथ जोड़ के चंडाल ने आ रही भैया, हाथ जोड़ के चंडाल ने वह नृपते बचन उचारे। अरे भैया सुन राजा घोड़ा। आज मैया समय समापन की ओर है मेरा, 2 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। जब मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र का रथ को रोक लिया, चाचा जी मैया पार्वती राजा हरिश्चंद्र से निवेदन कर रही है, जिकड़ी की मराठी आ रही, तुम एक एक चीज गिनते जाइयो। जिकड़ी की मराठी है चाहर साहब, और कवि राज लिख रहे क्या? और कह रही अबला, और सुन ले राजा, और इतना काम हमारा है, और मेरे बोझ शीश पे, और मेरे बोझ शीश पे, और मेरे बोझ शीश पे, और धरवाए दे मोहे दे दे तनक सहारा है। और अरे जोर लगा के देख लिया मैंने, क्या होता है यहाँ? अरे जोर लगा के देख लिया मैंने। अरे रे 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 रे, अरे जोर लगा के देख लिया मैंने, बोझ उठे नाए भारा है। तलक हाथ है, तलक हाथ लगवा दियो, कहे लखनऊ बर के बारो है। तलक
हाथ लगवाए दियो कह लखनऊ पर के वारो है। और चाहसा अरे चार दिना की खिली चांदनी, देखो हर बार तो केहू लाली आमे त्यारे गांव में, अब की एक ही लाली आई है कन्यादान सो कर दे तुमने बड़े बड़े कोड़चा करे। चाहर साहब कहना कैसे क्या बात है अम्मा, 4 दिना की खिली चांदनी और चंद्रगढ़ी का मेला, कोई किसी का कोई किसी का कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला, कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। और अरे वाका मत विश्वास करो, याद है कहना है वाको मत विश्वास करो और बोले मीठी वाणी, दुखों में साथ वही देगो जाकी हो आँखों में पानी, दुख में साथ वही दे